नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं तैयार हूँ और कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। देर नहीं करूँगी, बस कहानी सुनाऊँगी आपको। तो कहानी है रघु की। रघु अपने गांव में रहता है, उसकी पत्नी है और माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे, तो अब सिर्फ रघु और उसकी पत्नी मालती ये दोनों रहते हैं। दोनों बहुत खुश मिजाज हैं और उनके कुछ खेत हैं और उसी खेतों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन रघु अपने खेतों में पानी लगाने के लिए गया था। रात के वक्त लगभग 12 बज गया था और गांव में वैसे ही लाइट आती है, तभी गांव में खेतों में सिंचाई हो पाती है। तो रघु खेतों की सिंचाई कर रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अगल बगल कोई है। जब उसने देखा तो एक काली सी परछाई उसे दिख रही थी जो उसके चारों तरफ घूम रही थी काफ़ी देर से। और वो परछाई किसी औरत की लग रही थी। रघु ये समझ नहीं पा रहा था आखिर ये परछाई किसकी है। अब वो बहुत परेशान था, इधर उधर देख रहा था बार बार, पर दूसरे खेतों में जो आदमी आए थे पानी लगाने के लिए सब जा चुके थे। रघु का थोड़ा सा खेत बाकी था, तो उसने सोचा मैं जल्दी से पानी लगा लेता हूँ, उसके बाद घर जाऊँगा। अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था रघु जल्दी जल्दी अपने खेतों में पानी लगाता है और घर की तरफ चल देता है। अब घर की तरफ जब चल रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ उसके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा था कोई कंधों पर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी बस वो घर की तरफ चला जा रहा था और इतना ज़्यादा झुका हुआ था जैसे कि कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो झुक जाते हैं एक उम्र के बाद, वैसे ही रघु चल रहा था। तो रघु जब अपने घर पहुंचा तो मालती देखती है। मालती कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, आपको क्या हुआ है? तो रघु कहता है कि पता नहीं क्यों मेरे कंधों में इतना दर्द है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा है। तो मालती कहती है, आपने बहुत मेहनत की है, इस वजह से हो सकता है ऐसा दर्द हो, मैं भी मालिश कर दूंगी, सही हो जाएगा। अब रघु के वो तेल मालिश करती है कंधों पर, लेकिन फिर भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा था और शरीर बहुत भारी भारी लग रहा था। तो वो कहती है, ठीक है, मैं एक काढ़ा बना कर लाती हूँ, आपको काढ़ा देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। अब ये बाहर आंगन में ही चारपाई में बैठा रहता है और मालती किचन में गई थी काढ़ा बनाने के लिए। तभी इसने देखा कि इसके जस्ट बगल में कोई बैठा हुआ है। ये देख करके एकदम से चीखने लगता है कि देखो यहाँ कौन बैठा है। तो मालती दौड़ कर आती है, कहती कहाँ कोई बैठा है, कोई भी नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई था। तो मालती कहती है, मुझे तो कोई नहीं दिखा। तो कहती है, अच्छा ठीक है, आप थके बहुत हैं, आप आराम करो और काढ़ा मैं लेके आ रही हूँ। ये जाती है, जल्दी से काढ़ा लेकर आती है, उसे देती है। लेकिन अब रघु को नींद भी नहीं आ रही थी, खाना भी उसने खाया नहीं और मालती ने भी इस वजह से खाना नहीं खाया। दोनों सोने लगे और आधी रात को लगभग वही 3 बजा था, क्योंकि 1-2 बजे तो वो आया ही था। 3 बज गया था और रघु को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके आसपास वो परछाई है। दूसरे दिन सुबह होती है और मालती रोज की तरह जल्दी उठ जाती है, लेकिन रघु आज उठा नहीं था। मालती इस बात से बहुत परेशान थी। वो उसे उठाने की कोशिश करती है तो देखती है उसके बुखार था बहुत ज़्यादा। तो वो डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, दवाई देते हैं। लेकिन रघु का बुखार तो उतर गया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से बीमार हो। आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे और शरीर जैसे सूखता जा रहा था। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को आखिर हो क्या रहा है। अब मालती कहती है कि हमें शहर जाना होगा, बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। तो रघु की एक मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल से ही आता जाता था कहीं काम के लिए। तो वो कह रहा था कि मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं चल सकूं। तो उनका एक दोस्त था, वो दोस्त आता है, दोस्त की मदद से ये शहर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर सारे टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट कुछ भी नहीं निकलता है।
तो ये लोग परेशान होते हैं आखिर हो क्या गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमार इतनी जल्दी होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। और उस हॉस्पिटल में इसे एक दिन के लिए एडमिट किया जाता है। ब्लड चढ़ाना था क्योंकि शरीर में खून की कमी हो गई थी, जैसे लग रहा था कोई खून चूस रहा है। पूरा खून सूख गया था, शरीर सफ़ेद पड़ गया था। जब खून चढ़ रहा था मालती, रात बहुत हो गई थी, 1-2 बज गया था और वहीं बेड के पास स्टूल में बैठे बैठे वो भी सोने लगी थी। तभी रघु एकदम से चिल्लाता है और कहता है, देखो वो सामने कोई खड़ा है और वो मुझे बुला रहा है। तो मालती देखती है, मालती कहती कोई नहीं है, आप आराम करो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन रघु चिल्लाया जा रहा था, उसे कोई शांत नहीं करा पा रहा था। नर्स भी आती है, डॉक्टर आते हैं, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर बोलते हैं शायद इसे दिमागी प्रॉब्लम है कोई। तो अब दिमागी डॉक्टर को दिखाना था, तो इस वजह से दूसरे दिन का वेट करना था। लेकिन पूरी रात रघु सो नहीं पाया था। दिमागी डॉक्टर आते हैं, उससे बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। मनोचिकित्सक थे, लेकिन रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो किसी की बातें सुन ही नहीं रहा था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, वो बेहोश हो जाता है, सोता रहता है, पूरा दिन निकल जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो नॉर्मल था। तो मालती से डॉक्टर ने बोला कि इसे आप घर ले जाओ, दवाइयाँ मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब आप आना। तो मालती उसे घर लेकर आती है। वो एकदम नॉर्मल तो नहीं था, लेकिन उस वक्त वो कुछ बोल नहीं रहा था। घर आया, घर आने के बाद जैसे ही घर के अंदर आता है, अचानक से चीखने लगता है। वो बोल रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तो मालती कहती है, अरे मैंने तो छोड़ ही रखा है, किसको चिल्ला रहे हो। तो वो इतना कमज़ोर था कि चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मालती ने उसे दोबारा सहारा दिया और उसे ले करके अंदर चारपाई के पास पहुंचती है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऊपर छत पर जाना है। तो वो कहती, छत पर मतलब क्यों? तो कहता है, नहीं वो देखो मुझे बुला रही है, मुझे छत पर जाना है। तभी उनके गांव के एक पंडित थे, वो आते हैं। ये छत पर चढ़ रहा था, तभी पंडित आते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं और मालती से बताते हैं, तुम्हारे पति के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो इसे अपने साथ ले जाएगी। तो वो कहती है कि आप कुछ भी करो, मेरे पति को बचा लो। तो पंडित जी पूजा करते हैं, घर में चौकी लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो अचानक से रघु उसी चौकी के पास बैठा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सफ़ेद हो रही थी और उसने बोलना शुरू किया एक औरत की आवाज़ में। उसने कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए और इसकी एक लापरवाही की वजह से आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो मालती एकदम चौंक जाती है। मालती कहती है, मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उसने कहा कि आज से 2 हफ्ते पहले ये कहीं जा रहा था और मैं अपने पति के लिए दवाई लेने जा रही थी और रास्ते में अचानक से इसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे हॉस्पिटल जब ले जाया गया तभी रास्ते में मेरी मौत हो गई थी। आज मेरे बच्चे अनाथ हैं, मेरे पति बीमार हैं, तो सिर्फ इस आदमी की वजह से, तो इसे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मालती उससे के आगे गिड़गिड़ाती है, बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। अब पंडित जी भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से रघु उठता है और छत की तरफ भागने लगता है। वो औरत छत की बाउंड्री पे खड़ी थी और रघु को हाथ देती है। ये बात मालती भी सुन रही थी, देख भी रही थी, पंडित जी भी देख रहे थे। वो मंत्र फूंक रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो औरत अभी भी परछाई के रूप में ही दिख रही थी। रघु उस परछाई का हाथ पकड़ लेता है और बाउंड्री पर खड़ा होता है और उसके बाद ऊपर से छलांग लगा देता है। ये देखने के बाद मालती एकदम से चीखने लगती है, नीचे उतर कर जाती है, देखती है तो रघु मर चुका था। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि आखिर रघु के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रघु तो बहुत सीधा लड़का था, लेकिन मालती जानती थी सब कुछ। उसने बताया कि रघु से बाई मिस्टेक ऐसा हुआ था। रघु ने उसको हेल्प नहीं की, उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया। अगर ले गया होता तो हो सकता है समय रहते वो बच भी जाती, लेकिन रघु की कहीं ना कहीं ये गलती थी। तो अब रघु इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके बाद से वो परछाई कभी
आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ होता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह छोड़कर जाने से किसी की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हो सकता है आपकी ज़रा सी हेल्प उसे बचा सकती है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।